आनंद से भरपूर, शांति से भरपूर, चिंताओं से मुक्ति अगर कहीं जीवन है तो लगता है यहीं है। हमारे आदरणीय भाई धर्मकेत जी अंधों के गांव की बात कर रहे थे। साध संगत जी, वो तो अंधे थे, लेकिन आंख वालों की भी यही दशा है। साध संगत जी, विचार तो कुछ और है, लेकिन जरा सी बात आपको पहले बता दे। एक व्यक्ति सीटीआई चौराहे से चला, मोहन विद्या मंदिर आया। उससे पूछा गया कि मोहन विद्या मंदिर कहाँ है? बोला, भैया कहाँ है, हम तो आ रहे हैं, सड़क के दाहिनी ओर है। एक व्यक्ति और चला नंदलाल चौराहे की तरफ से, वो आया, उससे पूछा गया, भैया मोहन विद्या मंदिर कहाँ है? बोला, कहाँ है, सड़क के बाईं ओर है। तीसरा व्यक्ति सामने से आ रहा था नटराज टाकिज से, जब वो आया तो उससे पूछा गया, भैया मोहन विद्या मंदिर कहाँ है? बोला, अच्छा अभी अभी हम आ रहे हैं, सड़क के सामने तो है। अब आप बताओ, अगर कोई व्यक्ति सुनेगा तो कहेगा ये तीनों गलत। तीनों कैसे सही हो सकते हैं? मोहन विद्या मंदिर एक है, वो सड़क के बाईं ओर भी है, दाईं ओर भी है, सड़क के सामने भी है। अब वो तीनों झगड़ा करने लगे, बोले हम सही, वो कहें हम सही, वो कहें हम सही। अब बताओ, आंख वालों की जब ये दशा है तो अंधे तो बेचारे क्षमा के पात्र। साध संगत जी, संसार में हर जीवित प्राणी के पास दो चीजें होनी जरूरी है। इस संसार में जो जीवित प्राणी है उसके पास दो चीजें होती हैं, हर एक जीवित प्राणी की। एक तो ये देह है, दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है ना, सबको दिखाई। हमको नहीं मालूम, हमारे महापुरुष कहते हैं कि 5 तत्वों से बनी। दूसरी एक चीज और है जिससे जीवित प्रतीत होता है, वो है आत्मा। विज्ञान इसको शक्ति कहता है, ऊर्जा कहता है। धार्मिक व्यक्ति उसको आत्मा कहता है, वो परमात्मा का अंश है। अगर ये दो चीजों में एक भी चीज नहीं है तो आदमी जीवित नहीं है। शरीर के अंदर 5 इंद्रियां होती हैं संसार को जानने के लिए, होती हैं ना। स्वर को सुनना है, ध्वनि को सुनना है तो कान चाहिए, दृश्य को देखना है तो आंख चाहिए। संसार में अगर गंध को लेना है तो नासिका होना जरूरी नहीं? जरूरी। अगर स्वाद लेना है तो जुबान का होना जरूरी, और अगर स्पर्श को अनुभव करना है तो त्वचा का होना जरूरी। ये स्थूल शरीर है, ये दिखाई पड़ता है। दूसरा तत्व आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है पर होना जरूरी है। अगर है तभी तो प्राणी जीवित है। इन सब इंद्रियों से बढ़कर एक इंद्रिय और होती है, उसको धार्मिक लोग मन मानते हैं, सारे लोग मन मानते हैं। उसको मन कहा गया। अब ये किलोग्राम चलने लगा, पहले मनसेर छटाक चलता था।
गरुआ सबसे वजनदार। अब ये मन क्या करता है? दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिक लोग संसार को तोड़े फोड़े, काटे पीटे, कुछ करें, मन नहीं मिलता, पर होता है। ये मन मिला हुआ है जिसके माध्यम से हम आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ये बाबा जी कल बताएंगे। ये सारा मन का खेल है। खेल है ना। अब ये चीजें साधु के पास भी होती हैं। वही आत्मा परमात्मा का अंश शैतान के पास भी होता है। कोई दूसरी आत्मा तो नहीं होती कि उसका डिपार्टमेंट अलग है। ये भैया ये शैतान है, इसको दूसरी आत्मा दो, ऐसा नहीं होता है। पर सद्गुरु के सानिध्य से अपने मन को एकाग्र करके चिंतन के द्वारा आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। साथ संगत जी, यही धर्म है, यही ज्ञान है। और हमारा जीवन, हमारा इस संसार में आना, मनुष्य योनि का पाना तभी सार्थक है जब हम इसने मन को सद्गुरु की बताई हुई युक्ति से आत्मा को अनुभव में लगाते हैं। साथ संगत जी, सच मानिए, हम सच्चे अर्थों में धार्मिक बन जाते हैं। छोटा सा उदाहरण है, आपको बता देगा, जल्दी जल्दी समय भी हो रहा है। पावर हाउस सब जानते हैं, आजकल तो घर घर में बिजली है। पावर हाउस से जब कनेक्शन आता है तो कई तार आते हैं? 2 तार आते हैं। 2 तार आते हैं ना। साथ संगत जी, देखने में तो एक से होते हैं, लेकिन एक तार लाइव वायर कहलाता है, पॉजिटिव वायर। वहीं पर एक तार निगेटिव वायर होता है। पॉजिटिव वायर क्यों कहलाता है? कि उसमें विद्युत प्रभावित होती है, पर साथ संगत दिखाई नहीं देती। जैसे शरीर में आत्मा रहती है लेकिन दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। कभी कोशिश करना तब भी नहीं दिखाई देती। ऐसे विद्युत भी दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वो पावर हाउस से दोनों तार हमारे घरों में आते हैं तो जैसा हमारे पास यंत्र है, जैसी मशीन है, उसमें लगाने पे हीटर में लगा देते हैं तो गर्मी पैदा करता है, कूलर में लगा देते हैं तो ठंडक पैदा कर देता, बल्ब में लगा देते हैं तो रोशनी पैदा कर देता, एसी में लगा दो ठंडी ठंडी हवा आने लगती। जैसा उपकरण, तार नहीं बदलना पड़ता, विद्युत वही रहती है। खेल उपकरण का है। पर साथ संगत जी, अगर एक ही तार लगे तो काम करेगा? बस साथ संगत जी, यही बात समझनी है। शरीर को नकारना नहीं है। शरीर नहीं है तो परमात्मा का अनुभव संभव नहीं। शरीर का होना अति आवश्यक है, शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, शरीर का बुद्धि होना अति आवश्यक है। और इसी शरीर को सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलाकर अपने अभीष्ट को प्राप्त करना भी आवश्यक है। ये मौका हम सबको अभी मिला हुआ है। कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम, कब से नहीं मिला ये भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं जानता है कितने जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, अगले जन्म में भी मनुष्य मिलता है कि नहीं, हमें क्या मालूम। ये कोई जान ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि ये परमात्मा ने ये डिपार्टमेंट अपने पास रखा है, किसी को दिया ही नहीं आज तक।
6 चीजें उसने अपने पास रखी, बाकी सब बांट दी। 6 चीजें अपने पास रखी, वो कभी किसी को देता नहीं। वो मंत्रालय उसी के पास है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये विधि जिसको कहते हैं ना, ये विधि ही परमात्मा है। बस साथ संगत जी, ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए, समझ में तो आ जाती है लेकिन करने में नहीं आती। अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे ना कि सदगुरु को मानो, और भैया सदगुरु की भी तो मानो। ये पल्ला झाड़ सत्संग नहीं है कि यहां बैठे हैं तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बाहर गए तो फिर। यही जीवन को संभालना है, यही जीवन को सुधारना है। अगर यहां आने के बाद भी सच्चे मुर्शिद सतगुरु के साथ होने के बाद भी अगर हम ठोकरें खाते रहें तो साथ संगत जी उसका कोई विकल्प नहीं है। बाबा जी ऐसी दया करें, कृपा करें कि जो हम कहते हैं, जो हम सुनते हैं, अरे भैया उसको करने भी लगें। साथ संगत जी, जय श्री मेहता। अभी नहीं, अभी जय श्री मेहता, अभी समय बाकी है हमारा 4-5 मिनट। साथ संगत जी, पिछले समागम में 2-4 इतवार से भाई लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी मार पीछे पड़ गए हमारे। हमने कहा भैया सुना देंगे, काहे परेशान। और अब की बार क्या हुआ मालूम है? अब की बहुत याद आए हमारे अमर गीत के रचयिता भाई राम आधार सराफ जी। एक समय था साथ संगत जी, कोई भी सत्संग का विश्राम तब तक नहीं होता था जब तक कि राम आधार सराफ जी का अमर गीत नहीं होता था। दास को बहुत अच्छी तरह याद है। दास गायक नहीं है लेकिन उनका गीत जरूर आपके सामने रख देगा। और विनती है, भाई किशोरी लाल जी बैठे हैं यहाँ पर, हाँ किशोरी लाल जी साथ देंगे हमारा, भाई श्री चंद जी गाएंगे, सब लोग। कोई भी ऐसा व्यक्ति इस हॉल पे या हॉल के बाहर बैठा है वो इस गीत को जरूर गाएगा। ये भाई राम आधार सराफ जी को सच्ची श्रद्धांजलि है और उनकी याद है, तो आप सब गाएंगे दास के साथ। मेरे सतगुरु देव महान है, नर रूप में भगवान है। मेरे सतगुरु देव महान है, नर रूप में भगवान है। मेरे सतगुरु देव महान है, नर रूप में भगवान है। मेरे सतगुरु देव महान है, नर रूप में भगवान है। दुखियों के दुख दूर करे, सबकी रक्षा भरपूर करे। दुखियों के दुख दूर करे, सबकी रक्षा भरपूर करे। दुखियों के दुख दूर करे, सबकी रक्षा भरपूर करे। दुखियों के दुख दूर करे, सबकी रक्षा भरपूर करे। सच्चे सुख की गुरु खान है, मेरे सतगुरु देव महान है। मेरे सतगुरु देव महान है। मम जीवन के आधार गुरु, मेरी नैया के पतवार गुरु। मम जीवन के आधार
पतवार गुरु। मम जीवन के आधार गुरु, मेरी नैया के पतवार गुरु। मम जीवन के आधार गुरु, मेरी नैया के पतवार गुरु। मेरे प्राणों के भी प्राण हैं, मेरे सतगुरु देव महान हैं। मेरे प्राणों के भी प्राण हैं, मेरे सतगुरु देव महान हैं। मेरे सतगुरु देव महान हैं, नर रूप में भगवान हैं। मेरे सतगुरु देव महान हैं, मेरे रूप में भगवान हैं। साकार भी हैं, निराकार भी हैं, नारायण के अवतार भी हैं। साकार भी है, निराकार भी है, नारायण के अवतार भी है। साकार भी हैं, निराकार भी हैं, नारायण के अवतार भी हैं। साकार भी है, निराकार भी है, नारायण के अवतार भी है। सच्चे सुख की गुरु खान है, मेरे सतगुरु देव महान हैं। मेरे सतगुरु देव महान हैं, नर रूप में भगवान हैं। मेरे सतगुरु देव महान हैं, भगवान। मेरे सतगुरु देव महान हैं, नर रूप में भगवान। जय श्री एक मेहता। जोरदार ताली के द्वारा